मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 10वां अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़े। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आदम को अदन बगीचा से बाहर निकाला था, उसे आज्ञा दी थी कि पसीने के साथ उसने कठिन काम करना है। और हम देखते हैं आदम की जो पीढ़ियां थी, उन्होंने कठिन मेहनत किया ताकि उस संसार में वो जी सके। उस समय मनुष्य ने इतना विकास नहीं किया था जैसे आज के दिन है, लेकिन उस समय के लोग अपने जीवन का जो भी समय उन्हें मिला उसका आनंद ले पाए, क्योंकि उस समय इतना प्रदूषण नहीं था, ना ही उन दिनों में इतनी बीमारियां थी जिस प्रकार आज हैं। और वह हमसे भी ज्यादा समय इस पृथ्वी में रहे और तंदुरुस्त भी थे। लेकिन जैसे मनुष्य विकास करता गया, क्योंकि वो पाप का गुलाम है, उसके अंदर वो लालच है कि कैसे ना कैसे थोड़े समय में जल्दी से जल्दी धन इकट्ठा किया जाए। इसलिए अपनी चतुराई से टेढ़े मार्ग अपनाकर धन इकट्ठा करने का कोशिश करने के कारण आजकल हम देख सकते हैं मनुष्य की उम्र भी कम है, इतनी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ में मेडिकल साइंस अपना पूरा प्रयास करता है कि कैसे ना कैसे नए नए बीमारियों के लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकाला जाए, लेकिन ठीक विपरीत दूसरी तरफ मनुष्य खुद ही नए नए तरीकाएं अपना रहा है ताकि मनुष्य का ही जीना मुश्किल किया जाए। नए नए पौधों के लिए दवाइयां जो जहरीले हैं उनका विकास कर रहा है, नए नए तरीके अपना रहा है, और ये नहीं समझता कि अपना ही जीवन वो बर्बाद कर रहा है। मनुष्य के जीवन को आज कीमत नहीं देते हैं, और दुनिया ऐसे काम करता है जैसे कि उनके अंदर विवेक नाम की चीज ही नहीं है, ना ही अपने दुष्ट काम के प्रतिफल को, उसकी गंभीरता को वो समझ पाते हैं, अंधे हैं। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ एक धर्मी अपने जीविका के लिए कठिन मेहनत करता है, वो बुरे रास्तों से अपने आप को अलग रखता है। उसके अंदर वो तसल्ली रहती है कि कम से कम मैं किसी और के जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहा। एक दुष्ट आदमी के मेहनत का फल उसे पाप की ओर ले जाता है और उसे आखिरी में मृत्यु की ओर। जैसे हमने पढ़ा है, दुष्ट के लाभ से पाप होता है। एक धर्मी का धन दुष्ट की तुलना में बहुत कम होगा, लेकिन वो अपने विवेक की वो तसल्ली का आनंद को अनुभव करता है कि उसका मेहनत कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण है। दुष्ट के काम के फल तो बहुत हैं, और वो पाप का भरपूर आनंद लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वह मनुष्य के बर्बादी का कारण भी बनता है। अगर ये परमेश्वर के वचन में दिए गए सिद्धांत अगर हमारे शारीरिक जीवन के लिए इतना सत्य है, तो जरा सोचें ये हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए कितना अधिक सत्य है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए कठिन मेहनत करना है, और ये ना सोचे कि हम जब एक बार पाप से छुटकारा पा गए, हम बस अब आराम से अपना जीवन बिताएंगे और बस आशीषों की भरपूरी को अनुभव करेंगे। ध्यान रखिए, नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये बेशकीमती है। हमने कठिन मेहनत करना कि हमारे अंदर के नए आत्मिक मनुष्य का पालन पोषण किया जाए, जिसका जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को खाना है, ताकि हमारे विश्वास की जड़ें और गहरे उतरे और मजबूत हो जाए, और जीवन में आने वाली हर परीक्षाओं के दुश्मन चाहे कैसा भी
विषय हमारे सामने लाए, हम उस पर जयवंत हो सकें। हमें परमेश्वर के साथ समय अकेला बिताना है ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना को हमारे जीवन के प्रति जो है उसे हम समझ सकें। हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। अगर हमें परमेश्वर का स्वभाव और उसके रास्ते ना मालूम चले तो हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को भी पहचान नहीं पाएंगे। हम बड़ी आसानी से अपनी भावनाओं में बह जाएंगे और परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। एक धर्मी का परिश्रम यही है कि कैसे न कैसे मुझे परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है। और जब वो उसके लिए मेहनत करता है, कई बार थक भी जाता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसे तसल्ली देती है। परमेश्वर की संगति का आनंद वो चख लेता है। इसलिए कई थके मंदों के लिए उसका जीवन तसल्ली का कारण बनता है, क्योंकि उसका जीवन प्रभु के जीवन से भरपूर है और दूसरों को भी जीवन और शांति प्रदान करता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, दुष्ट का जीवन देखने में बड़ा तसल्ली जैसे लगता है, क्योंकि उन्हें अपने आत्मिक जीवन के लिए तो मेहनत करना ही नहीं, उन्हें केवल कुछ रिवाज करने हैं जो उन्होंने बाप दादाओं से पाया। उन्हें अपने आत्मिक जीवन की कोई चिंता नहीं, जैसे एक परमेश्वर का जन चिंता करता है। लेकिन ध्यान रखें, जैसे परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, दुष्ट के लाभ से पाप होता है। शारीरिकता और पाप के फल प्रकट करना आसान है, लेकिन उसका फल मृत्यु का दुर्गंध देता है और ये मृत्यु परमेश्वर से अलगदाई को दिखाती है। जबकि आत्मा का फल एक व्यक्ति के जीवन से निकलना है तो उस व्यक्ति को पवित्र परमेश्वर के नजदीक रहना है। जब हम एक विश्वासी के जीवन को देखते हैं, अगर उसके जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है तो फिर वो यही प्रयास में रहता है कैसे ना कैसे यीशु के नाम में और आशीष कमाया जाए, और वो अपने नए जीवन के विषय में इतना चिंतित नहीं है, ना ही उसे पवित्र रखना चाहते हैं। ध्यान रखें, पवित्र परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान उसकी तरह पवित्र रहें। कई विश्वासियों को इसकी परवाह तक नहीं। वो अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत नहीं करते, ना ही उन्हें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग के बारे में चिंता है। वो दुनिया के उस मार्ग में चलते हैं, अपने विश्वास का संसार के साथ समझौता भी करते हैं, और बेशक वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन बड़े आराम से दुश्मन के चालाकियों में फंस जाते हैं और पाप में अभिलाषाएं उन्हें घसीटकर परमेश्वर से दूर करती है। आइए आज सुबह हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या स्वर्ग मुझे धर्मी कहता है जो सही तरीके से मेहनत कर रहा है? क्या हम अपने विश्वास का समझौता करने के लिए तैयार हैं संसार के साथ या दुष्ट व्यक्तियों के साथ? आइए, प्रभु ने जो हमें जीवन दिया उसके लिए हम कठिन मेहनत करें। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा वह सच्चे एकमात्र परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है उसे पहचान सके। उसके लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, ये नया जीवन जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। जब दुष्ट लोग अपनी दुष्टता में आनंद मनाते हैं, प्रभु हम एक एक अपनी ऊंची बुलाहट को समझते हुए अपनी आत्मिक जीवन के पीछे मेहनत करने के लिए हम एक एक को वो मन दे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके आत्मा का फल प्रकट हो और लोग आपकी महिमा देख सके, आपका उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो सके। उसके लिए हम अपने शरीर प्राण आत्मा को पिता आपके चरणों में रखते हैं। जो काम आपने हमारे जीवन में शुरू किया उसे पूरा करें। आज का दिन आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।